प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली। उनका प्रश्न है कि महाराज अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, राम नाम जप रहा है, लेकिन दूसरे का अन्न ग्रहण कर रहा है, दूसरे के घर में या दूसरे कोई खिला रहा है उनको, तो क्या खिलाने वाले को पास में नाम जप का भाग चला जाएगा? यानी जो नाम जप कर रहे हैं उसी का अंश, जप का फल क्या खिलाने वाले, अन्न खिलाने वाले के पास चला जाएगा? अच्छा प्रश्न है। देखिए जी, जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी प्रकार का उसको फल मिलेगा। जो स्वर्ण दान करेगा उसको स्वर्ण दान का फल मिलेगा, जो चांदी दान करेगा चांदी दान का फल मिलेगा, जो भूमि दान करेगा भूमि दान का फल मिलेगा, जो अन्न दान करेगा उसको अन्न दान का फल मिलेगा। जो जिस प्रकार के पुण्य कर्म करेगा उसी प्रकार का पुण्य का फल जो कर्मचारी लोग सब बैठे हुए हैं भगवान के, वो लोग सब लेखा जोखा रखते हैं। यही से आपका मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद आपको जो है उसी पुण्य के अनुसार जहाँ जन्म होगे वहाँ पर आपको प्राप्त होगा, प्रारब्ध बन के आएगा। यहाँ पर अगर आपने अन्नदान अगर किसको दिया, किसी साधु को हो, संत को हो, चाहे किसी ब्राह्मण को हो, गरीब को हो, किसी को भी आपने अगर अन्न भोजन कराया तो आप अन्न भोजन किस कराने का फल आपको मिलेगा, न कि जो अन्न जिसको दिया आपने उसका कितना वो तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, तपस्या उसका फल से आपको क्या मतलब है। वो अपना भजन कर रहा है कि तपस्या कर रहा है कि साधना कर रहा है, उसको भजन का तपस्या का फल उसको मिलेगा। नाम जप रहा है तो नाम जप का फल उसको मिलेगा कि आपको भोजन कराने वाले को मिलेगा। वो तो ऐसे बात हो गया है जैसे किसी कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, तो काम का करने वाले को पगार महीना मिल रहा हो, तो वहाँ पर कुछ कैंटीन चल रहा हो, तो कैंटीन में सब भोजन बनाने वालों को जितने सब काम करने वालों का सब पगार से कट गए उसको मिलेगा, ऐसे कभी होता है? अरे जो वहाँ पर भोजन बना रहा है, कैंटीन चला रहा है कंपनी में, वो कैंटीन में भोजन खिला रहा है, भोजन ये कर रहा है, उसको अब उनका भोजन बनाने का, खिलाने पिलाने का जो उसका पगार होगा उसको मिलेगा। एक कामगार लोग जो है उनका जो काम दाम कर रहे हैं उनका पगार थोड़ी उसमें से कटे। तो ना वहाँ पर जो भोजन बनाने का जो है काम, वो व्यक्ति भी अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है, भोजन बनाने का ड्यूटी उसका है। तो भोजन बनाने का ड्यूटी का जो पगार है उसको फल मिलेगा। यही से हमारे साधु संत के आश्रम में साधु संत 50-60 साल रहते हैं, तो वहाँ पर जो है कोई रोसिया रहता है, कोई आते हैं बाजार से सब्जी ले आते हैं, कोई साधु कोई ड्यूटी मिला रहता है, कोई आटा फाटा पीसने की ड्यूटी रहता है, कोई आरती करने का, कोई पूजा करने का, सो अलग अलग ड्यूटी रहते हैं, इसको भजन करने का। अब जो जिस प्रकार का कर्म आश्रम में रह रहा है सबको मिला, वो अपना अपना कर्म कर रहे हैं। रोसिया जो है उसको रोसई बनाता है, इसलिए उसको महीना में कोई दक्षिणा पानी ज़्यादा दिया जाता है आश्रम की तरफ से, उसको खाने पीने के लिए थोड़ा अच्छा व्यवस्था दी जाती है, रहने के लिए अच्छा रूम दी जाती है, थोड़ा दक्षिणा पानी दिया जाता है। तो आप बोलो कि जितने वहाँ पर साधु संत लोग भजन कर रहे हैं कि भगवान का भक्ति कर रहे हैं, उसका अंश जो है रोसिया को मिल जाएगा, तो ये थोड़ी होगा। ऐसे ही जो है जो व्यक्ति जो पुण्य किया उसी को ही उसी का फल मिलेगा। जैसे किसने अगर कोई साधु संत को हो, ब्राह्मण को हो, गरीब को भोजन करा दिया, अन्न क्षेत्र खोल दिया, तो अन्न क्षेत्र खोल करके बहुत सारे लोगों को भोजन कराने का जो पुण्य होता है शास्त्र के अनुसार उसी व्यक्ति को मिलेगा,
न कि जितने लोग खाएंगे उसका सब भजन तपस्या का फल ले लेगा। तब तो हमारा संसार में जितने सब बड़े बड़े करोड़पति आदमी सब लोग खाली पैसा से सब भजन खरीद लेंगे और पैसा से ये सब करके मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ना हरिनाम जपक इससे खरीदा नहीं जाता है। ये सब पुण्य कार्य है। अन्न क्षेत्र खोलना, बावड़ी खोलना, किसको मदद कर देना, इलाज करना, ये पुण्य धर्म है। इसका फल होता है स्वर्ग। जो व्यक्ति यही से करेगा मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, या तो अगली बार किसी घर में जन्म होगा, अच्छा घर में। हरिनाम का फल है मुक्ति, भगवान का धाम जाएगा। तो ये जो धर्म है भक्ति को कैसे खरीद लेगा? भक्ति जो हरिनाम जप भक्ति है वो बहुत उच्च कोटि की चीज है। जैसे कोई 10 रुपया कोई करोड़ रुपया का जो है हीरा को खरीद नहीं सकता है, ऐसे ही ये छोटा सा धर्म भोजन कराने का छोटा सा पुण्य चीज हरिनाम जप रूपी जो हीरा, अनमोल हीरा को कैसे खरीद सकता है? ये हरिनाम जप वो भक्ति है, मुक्ति देने वाला। ये भोजन करना ये पुण्य है, धर्म है। ये मरने के बाद अगले जन्म में आपको भी भोजन कोई करा देगा या अच्छा कोई चीज प्राप्त हो जाएगा। इसको हरिनाम जप से कोई मतलब ही नहीं, मुक्ति से इसका कोई मतलब ही नहीं। अन्नदान करने वाले, भोजन करने वाले कोई मुक्ति थोड़ी होता है। ये लोग को अगली बार जन्म लेंगे तो अच्छा कोई घर में जन्म मिलेगा, वहाँ पर आपको सब सुख मिलेगा। इसीलिए जो आपके मन में किसी ने डाल दिया है कि जिसके घर का अन्न खाते हैं तो नाम जप का फल उसको मिल जाएगा, ऐसे होता होता तो जितने सब धनी लोग सब जितने भजनानंदियों का सब भजन खरीद करके सब मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ में ऐसी कहानी नहीं आया है जो किसी ने जो है सब भजन करने वाले सब उसको भोजन करा के सब नाम का फल ले लिया और मुक्त हो गया। ऐसे कुछ कहानी हो नहीं सकता। ऐसे भोजन करना एक छोटा सा धर्म है, एक दान है, ये अन्नदान। इससे गति मुक्ति नहीं होता है, ना इससे कोई या संसार से उद्धार होता है, भगवत धाम प्राप्ति। भक्ति से इसका कोई मतलब नहीं। भक्ति वो अलग चीज़ है। भगवान का नाम जो स्मरण, चिंतन, तीर्थ धाम, लीला कथाओं का श्रवण, भगवान का चरित्र का मनन, ये सब चीज़ जो है भक्ति के अंतर्गत आता है। किसको भोजन करा देना, किसको वस्त्र दे देना, किसको जो है इलाज करा देना, ये सब धर्म श्रेणी है। इससे आपको अगली बार आज पुण्य मिलेगा। इससे कोई गति मुक्ति नहीं मिलता है। ऐसे कोई पुराण कहानी शास्त्र में कहानी नहीं किसी ने खाली बहुत भोजन करा के ही संसार से उद्धार हो गया। इसलिए जो व्यक्ति जिसका भोजन करता है, जो भी करता है, वो अपना ही भाग्य का भोजन करता है। ये भोजन करना, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, रहना, ये सब पहले जन्म की अपने कर्म का फल जीव को प्राप्त होता है। कोई किसी का भोजन नहीं करता है। हाँ, अगर जाकर आप किसी से मांगते हैं भाई भोजन करा दे, मांगता है कोई, तो फिर ठीक है भाई, भीख मांग के मांगा, इसलिए भाग्य में नहीं था तो आप जो है मांग करके खाया, तो जिसने उनको खिला दिया उसको जो है थोड़ा सा दान का पुण्य का फल मिल जाएगा। ये समझेगा कि मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए मेरे को मांगना पड़ा, पहले जन्म का मैं कुछ पापी हूँ या क्या हूँ जो कि मेरे को भोजन भी नहीं मिला, दूसरे से मांग करके खाया। यही समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बड़ा गहरा चीज समझने का है। भक्ति जो है, भगवान का नाम जब स्मरण चिंतन एक कोई खरीद नहीं सकता है। कोई व्यक्ति इसको जो है बोले कि मैं इसको खिला दूं, पिला दूं, उनसे भजन में खरीद के ले जाऊं, ऐसे हो नहीं सकता है। इसलिए जो कोई छोटे मोटे ऐसे कथाकार, कुछ ऐसे अनपढ़ गंवार आजकल लड़के लड़कियां बहुत सब आ गए कथा प्रवचन करने के लिए, वो क्या क्या उल्टा पुल्टा सब बोलते रहते हैं। उन लोग की बात सुन करके सब मन को भ्रमित नहीं करनी चाहिए। एक तो लड़की कथा में कह रही थी कि गंगा जी में नहाना नहीं चाहिए, कि ना सब पापी लोग जाके इसमें नहा लेते हैं, सो पाप तैरता रहता है, दूसरा कोई नहाएगा तो वो सब इनके शरीर में आ जाते हैं। अब बताओ इसको क्या करना चाहिए? मेरे को मिलता है तो गांड में 4 लात मारता है लाठी एकदम। ये हराम की औलाद कथा करने बैठी है मंच पे,
ऐसे ऐसे लोग आ करके लोगों के मन में भ्रम धारणा पैदा करते रहते हैं। एक प्रदीप मिश्रा है, वो भी जो है आया है कहाँ से पंडित, लोगों को जो है भरमाता रहता है। एक बेल पत्ता तुलसी शंकर जी में चढ़ा दो, उसको खा जाओ, कैंसर ठीक हो जाएगा। एक दिया पीपल के पास चढ़ा लगा दो तो आपका सब कर्ज माफ हो जाएगा। हैं ऐसे लोगों को भरमा भरमा के ऐसे फालतू चीज़ बोलता रहता है कि पागल की तरह सब लोग जो है ये सब कर रहे हैं, कुछ होता नहीं, फिर 10 गाली सुनाते हैं। हमारे के चेली जो है उसको जो है लड़की को लड़का ने बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसने जो है सुन लिया वो प्रदीप मिश्रा का कि पाशुपत व्रत करो, यानी 5 सोमवार व्रत करो, ऐसे ऐसे तो अब बच्चा हो जाएगा। अब 5 सोमवार व्रत किया, जब कुछ हुआ नहीं, 1 महीने के 2 महीने बाद मैं पूछा क्या भाई हो गया ना, अरे सबसे नालायक जो है 1 नंबर हरामी लोग है, झूठों में बोल बोल के खाली अपना नुकसान किया, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे जो है बहुत सारे जो है ऐसे पब्लिक को भ्रमित करने के लिए, पब्लिक को जो है भरमाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग कथा प्रवचन करने वाले पंडित, गृहस्थ, ये परिवार वाले, बाल बच्चे वाले, छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब आ गए हैं। वो लोग कहाँ से निकाल के क्या क्या बोलते हैं, ये आम पब्लिक तो कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ता है नहीं, इसलिए वो पकड़ नहीं पाते हैं। जो बोलता है वो मान लेते। क्या है समझे कि गाँवड़ा की औरतें, बुढ़ा बुढ़ी, कंडा ठपने वाली सब औरतें सब जो है जिंदगी भर जो है घास काट के अपना खेती बाड़ी करे काम करके जो है जिंदगी बिताया, और ये सब आकर कहाँ कथा प्रवचन भीड़ लगा देते हैं। जो बोलते हैं आलू प्याज टमाटर सब मार लेते हैं। उनको क्या पता है कौन शास्त्र पुराण में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम लोग बैठेंगे तो 1 मिनट में ही उसका कथाकार का निकाल देंगे हेकड़ी, कहाँ से तुम बोला, कहाँ लिखा हुआ है, कौन शास्त्र में है। सीधा जो है एकदम ठोक देंगे वहाँ पर, अगर मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आजकल जो कथा प्रवचन कर रहे हैं सो गृहस्थ परिवार अपने क्रीम पाउडर लगा के झकमक झमक कपड़ा पहन के औरत को बच्चे को बगल में बैठा के भागवत का जो है ज्ञान छाट रहे हैं। ऐसे नालायक लोग का जो है कथा प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। वो क्या सब अपने फेवर की बात करते हैं, दान करो, ये करो, पैसा लाओ। जो कोई वृद्धाश्रम खोला होगा तो वृद्धों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य कहेंगे। कोई गौशाला खोल दिया है तो गौशाला से बढ़कर कोई धर्म नहीं, इसे कह देंगे। कोई अगर हॉस्पिटल खोल दिया हो, हॉस्पिटल में इलाज करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसे कहेंगे सब, जिससे पब्लिक बेवकूफ़ के पैसा दे सब। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं करना चाहिए, गौशाला नहीं खोलना चाहिए, वृद्धाश्रम नहीं खोलना चाहिए, लेकिन सत्यवाद कह गए लोग ना, वहाँ पर लोगों को भरमा के ये सब नहीं लेना चाहिए ना कि यही एक बड़ा धर्म है। हमारे तो एक गोपाल मणि नाम का था, पता नहीं मर गया है कि जिंदा, वो गौ कथा करता था, खाली गौ ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण ने जो कालिया नाग को जो है मंथन किया, वहाँ पर कालिया नाग जो भी डसता था तो भगवान को इसलिए जहर नहीं लगता था क्योंकि ना वो गोबर लगा करके उसमें कूदे थे। अब हरामी को मैं बोलूँगा कि तुम थोड़ा गोबर फोबर लगा करके कोई नाग सर्प पकड़े और डसे, तुमको अगर नहीं जहर न लगे तब मालूम पड़ेगा गोबर में ताकत था कि भगवान के पास शक्ति था। अब बताओ, भगवान स्वयं शक्ति भी, वो जहर को उनके पास पचाने का शक्ति है, इसीलिए बचे ना, गोबर लगा करके वहाँ पर कूदे थे जमुना में, इसीलिए कालिया नाग जो है का जहर नहीं लगा। यानी किधर भी घुमा घुमा करके गौ 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 करते रहेंगे। अरे गौ माता वंदनीय है, पूजनीय है, अच्छा है, 33 करोड़ देवता है, उनको घास खिलाओ, चरा खिलाओ, उनको ये करो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम भगवान के सर पर चढ़ा दो उसको ये ले जाए। तो ऐसे ऐसे कितने सब अनपढ़ गंवार मूर्ख लोग, लड़के लड़कियां सब कथा प्रवचन करने सब आ गए हैं, भागवत का ज्ञान छाटते हैं। जब खुजली होती है फिर संसार में जाके शादी ब्याह कर भैया देखो एक लड़की चित्र लिखा थी, बड़ी ज्ञान छाट रही थी, अब खुजली हुआ जाकर अपने ड्राइवर के से ब्याह करके पहुँच गया, बोला कि मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, कहाँ मैं साधु हूँ। साधु नहीं तो प्रवचन क्या करने के लाई थी है, भागवत की प्रवचन छाट रही थी, ब्रह्मचारी बनने के टीका काट के। अभी एक जया किशोरी है, वो भी, उसको भी खुजली होने लगा है, शादी करने की बीमारी। मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, मैं कौन साधु संत हूँ। गृहस्थ आदमी है तो भागवत रामायण कथा प्रवचन तेरे को ही मिला है, कुछ करने को नहीं मिला है।
ये सब गृहस्थ लोग का चीज़ है। कोई गृहस्थ आदमी भागवत कथा किया है? पुराण शास्त्र में देखो, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं। सुखदेव जी परम वैराग्य है। गोकर्ण जी कह रहे, धुंधकारी सुन रहा है। गोकर्ण जी परम वैराग्य साधु है। सनक आदि कह रहे, नारद जी सुन रहे हैं। सनक आदि के संसार से विरक्त साधु है। ये परमहंस संगीत आया है भागवत। चार ठार बच्चा बच्ची पैदा करके बैठा करके भागवत किया जाता है। तो इसलिए ये लोग जो है क्या 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 बोल लेते हैं, ये सब सुन के आम पब्लिक पगला जाते हैं। इसलिए आप जो है कोई अच्छे संत सदगुरु से कोई भी चीज निर्णय करके इसका पूछ करके निर्णय लेके फिर उसके बारे में पक्का समाधान करना चाहिए। तो आपने पूछा, अच्छा है कोई भोजन करा देने से भजन का भाग नहीं ले सकता है। भोजन करना अलग चीज है, धर्म है। किसी ने अगर किसी को भोजन करा दिया तो उसका पुण्य होगा, अगले जन्म में उसको मिलेगा। भजन करने वालों का वो अपना उनका भजन का फल उसका ही रहेगा। भजन को कोई उसका छीन नहीं सकता है। हरिनाम भक्ति पूजा पाठ कोई छीन नहीं सकता है। ऐसे होगा तो फिर तो साधु संत महात्मा तो कोई खेती बाड़ी करते नहीं है। सबका भोजन ही तो दूसरे का ही करते, तो सब भजन उसका सब भोजन कराने वाले ही सब ले लेंगे हैं। तो इसलिए ये सब जो है भ्रम में आप मत रहिए। भजन कोई एक क्षण भी आपका छीन नहीं सकता है हैं। जो भी राम नाम जप रहे आपको स्वयं मिलेगा। जिसने आपको भोजन करा रहे हैं उसको भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भजन से आपका उनका कोई मतलब नहीं। जय श्री राम।